हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है। इसे डालना बहुत ही आसान है। कोई भी आसानी से अपने स्वेटर पे इस डिज़ाइन को डाल सकता है। इस डिज़ाइन को डालने के लिए मैंने 2 और 4 के मल्टीपल फंदे लिए हैं। ये देखिए, जहाँ पे मैंने 4 फंदे लिए, फिर 2 फंदे, फिर 4, फिर 2, फिर 4। इस तरह से आपने अपने स्वेटर पे जितने भी फंदे डालने हैं इसी तरह से लीजिएगा। और 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं दोनों साइडों में एक एक छोड़ने के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम डिज़ाइन स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपको डिज़ाइंस के नोटिफिकेशन आ सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिए, ये स्वेटर का डिज़ाइन 6 रोज़ में बनके तैयार होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट रो डालते हैं। फर्स्ट फंदा हमने यूं ही स्किप किया और 4 फंदों को हमने सिंपल बुनाई करना है। धागा पीछे रहने देना है। 1 2 3 और 4। उसके बाद हमने धागा आगे करना है और 2 फंदों को बुनाई करना है। 1 2। 4 फंदे पीछे धागा करके और 2 फंदे आगे धागा करके हमने पूरी की पूरी सिलाई को बुनाई कर लिया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, फर्स्ट रो हमने बना के तैयार कर ली है। 4 फंदों को हमने पीछे धागा करके बनाया, 2 फंदों को आगे धागा करके पूरी रो इस तरह से बनाई है। अंदर वाली सेकंड रो आ जाती है। इसको हमने सेम प्रोसेस से बनाना है। 2 फंदों को आगे धागा करके बनाया था, अब हमने 2 फंदों को पीछे धागा करके बनाना है और जो 4 फंदों को पीछे धागा करके बनाया था उसको अब आगे धागा करके बनाना है। अब ये 2 फंदे थे, अब इनको पीछे धागा करके बना लेना है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। पूरी रो में हमें इसी तरह से बनाते जाना है। अब हमने 2 लाइनें बना के तैयार कर रही हैं। तीसरी लाइन में हम देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट फंदे को यूं ही स्किप कर देंगे और 4 फंदे पीछे धागा करके सिंपल बुनाई कर लेंगे। 1 2 3 और 4। 4 फंदों को हमने पीछे धागा करके बुनाई कर लिया है। देखिए, आगे हमने बहुत ही सिंपल डिज़ाइन डालना है। अब हमने धागा पीछे रहने देना है और 2 फंदों को अनबुना छोड़ लेना है और आगे हमने 4 फंदों को सिंपल बुनाई कर लेना है। 1 2 3 और 4। फिर 2 फंदों को अनबुना छोड़ना है और 4 फंदों को सिंपल बुनाई कर लेना है। फिर आगे वाले 2 फंदों को अनबुना छोड़ना है और 4 फंदों को सिंपल बुनाई कर लेना है। इसी तरह से हम पूरी सिलाई में बुनाई करते जाएंगे और ये हमारे लास्ट रह जाते हैं 2, इनको अनबुना छोड़ देना है और एक रह जाता है, इसको हमने सिंपल बुनाई कर देना है। इस तरह से हमारी तीसरी सिलाई भी बनके तैयार हो जाती है। और अब हम चौथी सिलाई को किस तरह से करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए। चौथी सिलाई में हम सेम तीसरी सिलाई की तरह ही बुनाई करेंगे। जिन फंदों को स्किप किया था
उनको स्किप कर देना है और जिनको बुनाई किया था उनको बुनाई करना है। धागा पीछे नहीं करना है, आगे ही रहने देना है और पूरी की पूरी पिछली सिलाई की तरह इसको बनाते जाना है। 2 फंदों को स्किप किया और चारों को बना लिया। 1 2 3 4 और दोनों को अनबुना छोड़ दिया। फिर 4 फंदों को बुनाई कर लिया और आने वाले लास्ट दोनों फंदों को अनबुना छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारी 4th रो भी बनके तैयार हो जाती है। ये हमारा इतना पैटर्न बनके अभी तैयार हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगली 5वीं सिलाई आ जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, एक फंदा हमने यूं ही बना लिया और 4 फंदों को फिर से बुनाई करते हैं। 1 2 3 4 फंदे हो जाते हैं हमारे जे। 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पे हमने 2 फंदों को छोड़ा था इनको लेकर ही डिज़ाइन स्टार्ट करना है। क्या करना है, 4 फंदों में से जो पहला फंदा था इसको पीछे करना है और जो फंदा हमने स्किप किया था इसको आगे ले आना है और बुनाई कर देना है, क्रॉस बुनाई करना है। अब दूसरा फंदा जो स्किप किया था इसको भी पिछले फंदे को पहले बनाना है, पीछे धागा करके ही बनाना है। ये देखिए बना लिया और जो फंदा स्किप किया हुआ था उसको हमने बाद में बना लेना है क्रॉस करके। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। फिर आगे हमारे रह जाते हैं 2 फंदे बीच में, इनको सिंपल बुनाई करना है। 1 और 2। अब हमारे जो फंदे छोड़े थे अनबुने उसके साथ वाला फंदा इन दोनों को क्रॉस करके बनाना है। नेक्स्ट फंदे को भी हमने क्रॉस करके बना लेना है जो स्किप किया हुआ था, जो अनबुना छोड़ा था। इस तरह से हमारा ये 2 फंदों को क्रॉस करके बनाने से इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन सामने आ जाएगा। फिर हमने 2 फंदों को फिर से सिंपल बनाना है बीच वाले और फिर से हमने इन 2 फंदों को क्रॉस करना है और बुनाई कर देना है और दूसरे फंदे को भी क्रॉस करके बुनाई कर देना है, लेकिन धागा पीछे ही रहने देना है। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से डल जाता है और ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होती। अब हमारे लास्ट वाले 2 फंदे रह जाते हैं, इनको भी हमने क्रॉस करके बना लेना है। अनबुना फंदा पहले बनाना है और बीच वाला जो पहले वाला फंदा था उसको बाद में बनाना है। अब लास्ट में रह जाते हैं 2 फंदे, इनको भी हम इस तरह से ही बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है वो बनके कंप्लीट हो जाता है 5वीं सिलाई का। अब हम 6वीं सिलाई बनाने जा रहे हैं। देखिए इस सिलाई में हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना है, पूरी की पूरी रो को सिंपल ही बनाते जाना है।
फ्रेंड्स, हमने 6 रो बना ली हैं। 6 रो बन के तैयार हो जाती हैं और हमारे फर्स्ट स्टेप की बुनाई भी ख़त्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्टेप को बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे अब हमने यहाँ पे 2 फंदों को आगे धागा करके नहीं बनाना है, बल्कि यहाँ पे बनाना है। मैंने 2 फंदों को बुनाई कर लिया है, धागा आगे करना है और यहाँ पे 2 फंदे बना लेने हैं आगे धागा करके, जिन फंदों पे हमने आगे जाके डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए, लेकिन इन 4 फंदों को हमने सिंपल बुनाई करना है पीछे धागा करके। इस तरह से ही स्टेप के ऊपर स्टेप बनता जाएगा ना। चार फंदे बना लिए, फिर धागा आगे करना है और ये जो 2 फंदे बच जाते हैं बीच में, इनको आगे धागा करके बनाना है। फ्रेंड्स, पूरी सिलाई में इसी प्रोसेस से बनाते जाना है। दूसरे स्टेप की पहली सिलाई हमने बना ली है। लास्ट 4 फंदे रह जाते हैं, इनको भी सिंपल बना लेना है। अब हम अंदर वाली सिलाई भी इसी ढंग से बनाएंगे, जो हमने फर्स्ट सिलाई पीछे बनाई है उसी ढंग से बनाएंगे। जो फंदे पीछे धागा करके बनाए थे उनको पीछे धागा करके बनाना है और जो आगे धागा करके बनाए थे उनको आगे धागा करके बनाते जाना है। ये देखिए, दूसरे स्टेप की दूसरी सिलाई को भी हमने पीछे की तरह ही बनाना है। दूसरे स्टेप की दूसरी सिलाई बनकर तैयार हो जाती है। दूसरे स्टेप की तीसरी रो में हमने उसी प्रोसेस से करना है जो पीछे किया था। फर्स्ट स्टेप में 2 फंदों को बनाया और 2 फंदों को अनबुना छोड़ दिया। ये देखिए, और फिर 4 फंदों को बुनाई कर लिया। हमने उन्हीं फंदों को अनबुना छोड़ना है जिन फंदों के ऊपर हमने आगे धागा करके डिज़ाइन बनाना शुरू किया है। 4 फंदों को हमने फिर से बनाना है। अगले 2 फंदों को हमने धागा पीछे रहने देना है, फिर से अनबुना छोड़ देना है। फिर अगले 4 फंदों को हमने बुनाई कर लेना है। फ्रेंड्स, सीधी सिलाई में भी इसी ढंग से करना है और उल्टी सिलाई में भी हमने इसी ढंग से बनाना है। इस ढंग से हमने 4 सिलाइयाँ पहले तैयार करनी हैं। चौथी और अंदर वाली सिलाई आ जाती है दूसरे स्टेप की, उसको भी सेम प्रोसेस से बनाना है। जिसको अनबुना छोड़ा था उनको अनबुना छोड़ना है और जिनको बुनाई किया था उनको बुनाई कर लेना है। पूरी रो को इस तरह से ही बनाते जाना है। नेक्स्ट स्टेप की 5वीं रो बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, एक फंदा स्किप किया जहाँ पे हमने 2 फंदों को छोड़ा था। जिन 2 फंदों को अनबुना छोड़ा था उनको अब हमने इस फंदे के साथ क्रॉस करके बनाना है। पिछले वाला फंदा हमने आगे कर लेना है और आगे वाले का पीछे, और फिर हम दोनों को क्रॉस करके बना देना है। नेक्स्ट छोड़े हुए फंदे को भी हमने क्रॉस करके बना देना है। ये देखिए, आगे हमने 2 फंदों को बुनाई करना है। फिर हमारे ये 2 अनबुने फंदे रह जाते हैं, तो इनको भी क्रॉस बुनाई करना है।
और दूसरे फंदे को भी क्रॉस बुनाई कर लेना है आगे पीछे करके। फिर 2 फंदों को सिंपल बुनाई करना है और इन फंदों को डिज़ाइन देकर बनाना है। लास्ट में हमारे 3 फंदे रह जाते हैं, इनको यूं ही हमने सिंपल बुनाई कर देना है। इस तरह से हमारे दूसरे स्टेप की 5th रो भी बनके तैयार हो जाती है। अब 6th रो को हमने सिंपल बनाना है और 2 स्टेप्स का जो डिज़ाइन है इसको बंद कर देना है। इस रो में हमने कोई डिज़ाइन नहीं डालना, पूरी की पूरी रो को सिंपल बुनाई करते जाना है। सिक्स्थ रो हमने बना के तैयार कर ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता जा रहा है। एक स्टेप के ऊपर दूसरा स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में जब हमने बुनाई डालनी है तो यहाँ पे नहीं डालनी है, इसके ऊपर डालनी है। अभी हम अगला स्टेप जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे करेंगे। इन 2 फंदों के साथ इन 2 फंदों को अनबुना छोड़ेंगे और बाकी 4 फंदों को हम बुनाई कर लेंगे। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा और ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए मैंने इतना पैटर्न बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप भी इस डिज़ाइन को अपने अपने स्वेटर पे डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।